भाभी माँ। अगर लेट करोगे तो गाड़ी छूट जाएगी। हाँ भाभी माँ। हाँ भाभी, लेकिन हम दोनों भाई को आपका आशीर्वाद तो चाहिए भाभी माँ। भैया श्री राम। हाँ भाभी का ख्याल रखना। भैया, भाभी की सेवा हम करेंगे भैया। बहुत अच्छी बात। आप जाइए। चलो मेरे चलो भाई। भैया। अरे भाभी क्या जाई स्टेशन तक पहुँचा जाई। हाँ जाओ। जाते ही रेलवे लाइन पे बैठा दे, गाड़ी आए चल के चला जाइए। क्या मत रखिएगा। या भगवान, मेरा हरा भरा परिवार हमेशा से हरा भरा रहे और आज मैं अपना परिवार देख के बहुत खुश हूँ। और मुझे 20 साल पहले की बात याद आ गई। जब मेरी शादी हुई ना, तो पहले पहले मैं जमाने में आ रही थी, यानी टोली में बैठ करके, कि मेरी ससुर जी ने इतनी बढ़िया साड़ी दे थे, बिल्कुल लाल लाल। उस साड़ी देखते हुए डोली में मेरे अभी बैठे थे और उनके अंदर कुछ कुछ होने लगा और कहने लगे कि लाल साड़ी हमेशा पहनना। तो मैं उनसे क्या कह रही हूँ, साड़ी अब ना पहना राजा, साड़ी अब ना पहना राजा, रेल के ड्राइवर, साड़ी अब ना पहना राजा, रेल के ड्राइवर, साड़ी अब ना पहना राजा। हम पगन के निकली बाला मरसैया चलावे भाला, जब हम पगन के निकली बाला मरसैया चलावे भाला, बाला अब ना हे बाला अब ना पगना बराजा, रेल के ड्राइवर, बाला अब ना पगना बराजा, रेल के। जब हम पगन के निकली चूड़ी मोरे सैया चलावे छुरी, जब हम पगन के निकली चूड़ी मोरे सैया चलावे, चूड़ी अपना ए चूड़ी अपना पगना बराजा, रेल के ड्राइवर, चूड़ी अपना पगना बराजा, रेल के। आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ये कौन आ गए। मैं बिहार का रहने वाला हूं। इसी रायबरेली में मैं नौकरी करता हूं। राम के मील का मैनेजर हूं। मेरा नाम मिस्टर बिहारी है। मेरी हार्दिक तमन्ना यह है कि मैं कभी मील मालिक बनूं। मेरा नाम मिस्टर बिहारी है। मैं 420 का धंधा करता हूं, यानी कि 420 का। राम की मील में जितना भी माल आता है उसमें मैं 420 करता हूं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ कि ये बिहारी क्या कर रहा है। लेकिन एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद मैं यहां से बिहार चला जाऊंगा और बिहार जाने के बाद वहां मैं अपने नाम से मील चलाऊंगा ताकि बिहार के नौजवान साथी कहीं पर काम करने नहीं जाए। मैंने मील में मशीन मंगवाया। मशीन केवल 50,000 रुपए की है, लेकिन वहां मैंने रसीद बनवाया कितने की? 80,000 की।
और मैंने एक जनरेटर लिया, उसकी कीमत केवल 80,000 रुपए, लेकिन रसीद 1,00,000 रुपए की। 30,000 वो और 20,000 वो, 20-20 50। और 2 महीने की तनख्वाह मैं वर्करों की रोक दिया। ये सारा पैसा मैं ले जाकर अपने बिहार में अपने नाम की मिल चलाऊंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम मिस्टर बिहार। मैनेजर साहब राम राम। राम राम बे। ये बताओ, कितनी देर से तुम यहाँ आए हो? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे? हाँ। तुमने कुछ सुना? सुनता वही, समझता वही हूँ। क्या समझ रहे हो? 50,000 घपला करे हैं और यहाँ का धन ले जा रहे हैं अपने बिहार। बिहार में फैक्ट्री खोलोगे, वहाँ के सब कमाएंगे और यहाँ भुखमरी फैलाओगे उत्तर प्रदेश में। श्री राम, हाँ? यही तो तुम्हारे में कमी है। क्या? कि जो तुम आज एक फटीचर के फटीचर हो, ना तो पांव में जूते और ना शरीर पे कोई कायदेशीर प्रश्न। बात सही है भैया, देखते नहीं। और मुझे देख रहे हो, वेल अप टू डेट। हाँ भैया। हरामजादे, अगर तुम मेरा साथ दे तो कसम पैदा करने वाले की, कसम खानदान की, मैं तुझे एक दिन वेल अप टू डेट बना दूंगा। कैसे? तुम मेरा साथ दोगे? ना, जाते ही राम भैया से बताओ सब। कहाँ जाओगे? राम भैया से बता दूंगा कि आपके मिल में घपला कर रहा है बिहारी। अगर किसी को कब्जे में लेना है तो नोट का सहारा लीजिए। ये नोट देखे हो? हाँ। ये लो, मुंह बंद। बंद है। अब चाहे फैक्ट्री बेट डावल। श्री राम, ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। नहीं। इस समय मैं मिल चल रहा हूँ। आओ मेरे साथ। एक ही और भैया। नो, मेरे साथ आओ। बताइए। है, कैसे बताओगे? एक ही और भैया। नोट तो तुम्हारे पास है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जेल में बंद करवा सकता हूँ। नहीं ले ले हमें पे। आओ मेरे साथ। चलिए फैक्ट्री चलो, फैक्ट्री चलो। मैं राम के मिल का वॉचमैन हूं। मेरा नाम पंडित हीरालाल है। जितना भी माल अंदर बाहर होता है, जितनी भी गाड़ियां अंदर बाहर होती हैं, मैं सबका नंबर नोट करता हूं। मैनेजर के आने का वक्त हो गया है। अब मैं अपनी ड्यूटी पे चल रहा हूं। पंडित जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ बेटा श्री राम। हाँ महाराज। बेटा खुश रहो। अबे लकवा वाली बीमारी नहीं गई। श्री राम, किसी की जबान अगर गड़बड़ है तो उसे सुनकर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। महाराज ये पंडित हीरालाल जी, इलाज का क्या समाचार है? इलाज चल रहा था। चल रहा है? जी हाँ। इलाज चलने देना। जब तुम्हारी जबान ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो भी पेमेंट होगा मैं दे दूंगा। ठीक है। मील का कारोबार तो सही है ना? ठीक है। कोई बात नहीं। बैठिए। मैनेजर साहब नमस्कार। मैनेजर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार 2 नमस्कार। माह की तनख्वाह बाकी है, अभी आपने ध्यान नहीं दिया।
बहुत जल्द 2 माह की तनख्वाह दीजिए। हम लोग परेशान हैं, आप तो मौज कर रहे हैं, हम लोग भूखों में मर रहे हैं। हाँ मैनेजर साहब, हम लोग को तनख्वाह देना हो तो बता दो, अगर नहीं देना हो तो बता दो। तनख्वाह आपको देना हो तो तनख्वाह दे दीजिए, नहीं तो हम लोग मिल मालिक के पास जाकर के शिकायत करेंगे और हड़ताल मचा देंगे। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने पॉकेट में नहीं रख रहा हूं। जो भी दौलत है वो मिल मालिक की है। मैंने कुछ काम कर लिया अपने मिल के लिए, इसलिए कुछ रकम खर्च हो गई है। मैं बहुत जल्द पेमेंट कर दूंगा। मैनेजर साहब, इस तरह से काम नहीं चलेगा। देखिए कंट्री के पंडित जी भी आए हैं, इनकी भी तो तनख्वाह बाकी है। हाँ मैनेजर साहब। क्यों पंडित जी? मैनेजर साहब, हमार 3 महीना बाकी है। क्या बाकी है? पैसवा है, अच्छा अच्छा, दे दे हमका माल भरावे कहा, सेठ किया पैसा बाकी है, दे कहा साहब। ठीक है, चलो। 7,000 रुपया है साहब, इतने में का जनाए। 7,000 रुपये? हाँ साहब। ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 दिन से तो गंगा कैसेट वाले जाओ नहाए खूब पियता है, और नहू सबके कंपनिया में आया है। देखो, गंगा कैसेट वाले, गंगा कैसेट कंपनी वो तुम्हारा फुल पेमेंट करेगी। चलो, हाँ साहब। 2100 रुपए हैं, इसको रख लो, बाद में फिर मिल जाएंगे। 2,000 रुपया और दे देते। क्यों? साहब हमका जाय का है कहूँ। कोई बात नहीं, लो जाओ, तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। साहब आपके परिवार सुखी रहा मालिक। जाओ जाओ। पंडित महाराज। मैनेजर साहब, जहाँ क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सोच के उसका इंतजाम भी कर लिया हूँ। ये लो, इसमें खर्च चलाइए, उसके बाद आपका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? मैनेजर साहब, आप इधर आए। बोलिए, क्या बात है? पहले से आप पकड़ ले लीजिए। क्यों? इतने से काम नहीं चलेगा, और हम अपने साथियों से सलाह लेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। खैर कोई बात नहीं, सलाह लीजिए। क्यों बताइए कि ढाई लाल? नहीं राम, काम नहीं चलेगा इतने में। इतने में कैसे काम चलेगा? जो इतने में काम नहीं चलेगा तो सब कोई मालिक के पास चलिए। आइए मालिक की शिकायत नो 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 नो, ऐसा मत करो। किसको किसको दिया जाए? ये लीजिए पंडित जी, ये लो, कुछ खर्चे रहने दो। ढाई लाल। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा लोगों का फुल पेमेंट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इतने में काम चलाया जाए। चलिए, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, इतने में काम चला लिया जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद फिर इनसे बात करेंगे। तो ठीक है उपाध्याय जी, जिम्मेदार आप बने। नहीं, चलिए ठीक है। जिम्मेदारी आप ले, अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिल जाएगी तो हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। चलिए मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। आइए। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, बिहारी लाल मुर्दाबाद। नालायक कहीं का। जवन देख रहा चुप गए काठिए। अगर ये आवाज किसी के कानों में पड़ जाएगी तो लोग समझेंगे कि बिहारी 420 करता है। एक नोट पकड़ाओ, नहीं मुर्दाबाद फिर बोलो। इस तरफ देखो, वॉचमैन खड़ा है। चुप पे सही है, दे नोट। ये ले। बिहारी लाल जिंदाबाद। देखो, मैं कुछ काम करने चल रहा हूँ। क्या सर? नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैनेजर साहब, कहिए मिल का कारोबार कैसे चल रहा है? साहब, मिल का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है साहब। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं साहब। इस माह में तो काफी इनकम हुई होगी। जी हाँ साहब। साहब, आपसे बगैर पूछे हुए मैं थोड़ा सा काम करिए साहब। क्या? साहब, मैंने एक मशीन मंगवा ली साहब, और आप तो जानते हैं साहब कि आपके पास वर्कर ज्यादा हैं, मशीनें कम हैं। और जब मशीनें कम रहेंगी, वर्कर ज्यादा रहेंगे, तो कैसे काम होगा साहब?
इसलिए तुम समझदार आदमी हो। हाँ साहब, और एक जनरेटर हुआ है साहब। नया? जी हाँ साहब, क्योंकि साहब पावर का कोई भरोसा रहता नहीं साहब। पावर चला जाता है, वर्कर बैठ जाते हैं साहब। और जब माल नहीं तैयार होगा तो मैं व्यापारियों को क्या दूंगा साहब? नया जनरेटर मंगवाया? जी हाँ साहब। कितने कीमत का है? 1 लाख रुपए का साहब। 1 लाख रुपए का? जी हाँ साहब। रसीद कहाँ है उसकी? है साहब। यानी 1 लाख का जनरेटर हो गया और 80,000 रुपए की मशीन होगी साहब। यानी एक नई मशीन मंगवाए और एक नया जनरेटर, 1,80,000 रुपए का। जी हाँ। ये मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आज 3 महीने से क्यों ये मेरी मील में ये घाटा ही घाटा हो रहा है, समझ नहीं रहा हूँ। रखो इसे। श्री राम भैया साहब, ये मील बड़े घाटे पे चल रही है, क्या बात है? कुछ दिन बाद अगर उन्नत पे जाए सरकार। अच्छा ठीक है, ठीक है। साहब मैं आपके बारे यकीन दिलाता हूँ साहब कि आपकी कम से कम 60-70 लाख रुपए का फायदा होगा साहब। ये बात है साहब, बहुत मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ तो साहब। ठीक है। पंडित जी कहिए, ये जितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, जी मैं जितना भी माल अंदर बाहर होता है मैं सबको नोट कर लेता हूँ साहब। तुम्हारी जुबान अभी नहीं ठीक हुई? जुबान कैसे ठीक होगी साहब? अभी केवल दो महीने का 2 माल। महीने का कोर्स बाकी है साहब। 2 महीने कोर्स? जी हाँ साहब। हाँ तो सुनिए, मैं तो ये सोचा था कि इनकी जुबान जो इस तरीके से गड़बड़ हो गई तो ठीक हो गई होगी, लेकिन अभी वही देख रहा हूँ कि बोलने में ही इस तरीके से हिचक है। हाँ साहब। तो इनकी दवा के लिए कुछ पैसा दे दिया करो, ठीक है? ठीक है साहब। अच्छा, मैं जा रहा हूँ मिल के अंदर, ठीक है साहब। वर्करों से मिलकर के आऊँगा। देखिए उन पर क्या किस तरीके से हर मालिक जो आज हम ये बड़े लोग बनकर चले किसे, और गरीबों के खून पसीने की कमाई है। अगर गरीबों पर ध्यान दूंगा तभी आगे आज मेरी उन्नत हो सकती है। मैं जा रहा हूँ, वर्करों से मिल करके मिल के अंदर तब आऊँगा और यहाँ पर देखते रहना है, ठीक है? आइए। ठीक है। भैया क्या है? भैया मैं देख रहा हूँ कि हमारी फैक्ट्री में कभी 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, यानी कि महीने में लाखों का घाटा हो रहा है। वही सोच रहा हूँ कि हर महीने में कभी 50, कभी 60, कभी लाख, ये क्या बात है? इतने इतने रुपए का ये घाटा होता जा रहा है, ये काम कैसे चलेगा? लेकिन बिहारी ईमानदार आदमी है, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। भैया मेरा आज कुछ इरादा है। बोलो क्या इरादा है? मेरा इरादा है कि फैक्ट्री के जितने नए पुराने रजिस्टर हैं, आज मैं सब रजिस्टर को चेक करना चाहता हूँ। बोलिए आपकी क्या राय है? यदि तुम्हारा इरादा है आज मिल के जितने नए पुराने रजिस्टर है चेक करना चाहते हो? हाँ भैया। बिहारी साहब सुनो, जितने नए पुराने रजिस्टर हैं मेरे छोटे भाई भोला को चेक करने के लिए दिया जाए। ठीक है। और श्री राम भैया सुनो, जी जितने रजिस्टर चेक करवाओ। ठीक है भैया। पंडित जी जी सर। ऐसा है कि मैं मिल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर आज रजिस्टर पिछले वर्ष का और अबकी वर्ष का नया जितने हैं नए पुराने सब चेक होने जा रहे हैं। हाँ साहब जरूरी है। और तुम यहाँ पर रहना, ठीक है? ठीक है साहब। और चेक करवाने के बाद कोई गड़बड़ी किसी जगह होनी चाहिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब, जाइए आप। श्री राम भैया, फैक्ट्री के सारे नए पुराने रजिस्टर लाए जाएं। बहुत अच्छा हो, आज मैं सब चेक करूंगा। बैठ जाइए। मालिक साहब क्या है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस मिल का मैनेजर जो बिहारी है हमारी लोगों की तनख्वाह नहीं दे रहा है। 2 माह की तनख्वाह बाकी है। 2 माह की तनख्वाह बाकी है? जी हाँ। मालिक साहब जरा इस पर आप ध्यान दें और विचार कीजिए। हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएं? मालिक साहब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलाएं? घर की खर्चा कैसे चलाएं? मालिक साहब सुनिए, अगर ये बात है अभी तक के मैनेजर जो है तुम्हें तनख्वाह नहीं दिया, 2 घंटे बाद आइएगा, मैं पूरा पेमेंट दिला रहा हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है मालिक मालिक साहब काम नहीं रोकिएगा, चलिए काम करो, मैं 2 घंटे बाद आइएगा। चलो भाई अब काम चलाओ, ये 3 चालू कर तो दो। आप ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग मिल में
हड़ताल मचाएंगे और मिल में ताला लगवा देंगे। नहीं, चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ कि 2 घंटे बाद आइएगा, पूरा पेमेंट मिलेगा। श्रीराम भैया ये बताओ कि मुझे लगता है मिल में किसी को साट लग गया। साथ नहीं लगा बाप, खम्भा गिरने वाला है। श्री राम भैया फैक्ट्री के जितने नए पुराने स्टार सब लाए जाएं। रजिस्टर, हाँ रजिस्टर देखो। क्या दिमाग खराब है? दे अरे जवान देखेगा सब चुप गए। मैनेजर मिस्टर बिहारी, जी सर। कम हियर। ये 10,000 रुपए देख रहे हैं आप? जी सर। देखिए, इसको कहाँ लगाए हुए हैं आप? ये साहब बिजली के बिल है साहब। बिजली का बिल है? जी हाँ। यस। 20,000 रुपए है भी। जी हाँ सर। कहाँ लगा रहा तो कुछ रसीद वगैरह रहती है इसके कि नहीं? साहब ये वर्कर की ड्रेस के लिए है साहब। अच्छा अच्छा, जी हाँ सर। बड़ा गड़बड़ी रजिस्टर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्री राम जी भैया। इस रजिस्टर को ले जाए, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा रजिस्टर? अच्छा भैया 2005 वाला देखो। जवान देखेगा सब चुप गए। श्री राम 2005 किया भैया। अच्छा, रजिस्टर काफी नीचे रहते हैं, क्या रे देर लगाता है? अरे ताला खोल खोल के तब ला रहे हैं। राम खोल। ये बात, यही तो मैं सोच रहा कि हमारी फैक्ट्री में कभी 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए घाटा ही घाटा होता है। नालायक, साफ साफ नालायक, 50,000 रुपए घोटाला कर बैठे। इधर आ। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हरामखोर, आंखें खोल कर देख, 50,000 रुपए साफ साफ घोटाला कर बैठा है। साहब मैं इतना शरीफ इंसान हूँ कि शराफत का टोकरा सर पे रख लेता हूँ, 20 मील चला जाता हूँ साहब, कोई उतारने वाला नहीं मिलता। हरामखोर, तो भोला को भोला समझो, बिहारी नहीं, भोला को भोला समझो, बिहारी नहीं। खानमत मालिक का बनता गद्दार है। अभी भैया से तेरी शिकायत करूं, तू दगाबाज है ना वफादार है। कुत्ता के जैसे तू क्यों भौंकता? तेरे जैसे न टुकड़े पे मैं पल रहा, तू दगाबाज मुझको और कहाँ बेशरम, देख सूरत तेरी दिल मेरा जल रहा। तो मैंने माना कि टुकड़े पे मैं पल रहा, कुत्ता मालिक की रक्षा पे है भौंकता। कर घोटाला नहीं तूने अच्छा किया, बेहया इस तरह क्या खड़ा सोच। तो रख ले भोला तू काबू में अपनी जुबान, मुफ्त में क्यों बनाता बेईमान है? आज तक मालिक ने मुझको कुछ ना कहा, कहता बेईमान पाजी तू शैतान है। हरामजादे, अभी तक मैं तुम्हारी कद्र करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कद्र नहीं करूंगा। मुझे यहाँ 50,000 रुपए का हिसाब चाहिए, नहीं इतने जूते मारूंगा सारे के सर के बाल आकाश में उड़ते नजर आएंगे। मुझे जूते? और क्या? हरामजादे, काटी जूते मारेगा पांडे जी क्या बात है? मालूम है किस बात है, दोनों आदमी से झगड़ा करने का। इतना परेशान हो गए हो इनको छुड़ाने में कि आपके कपड़े का नहीं ख्याल किया? साहब देखिए ना साहब, बोलो साहब मुझे गद्दार बना रहे हैं साहब, गद्दार बना रहे हैं। हाँ भैया, ये आपका वफादार नौकर है नालायक। क्या बात है, बोलो। श्री राम भैया देखिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है।
देखिए साहब साहब नालायक 50,000 रुपए घोटाला कर बैठे। देखिए ये तो पूरा 50,000 का घोटाला। पूरा 50,000। देखिए ये खड़ा रहा। यानी 50,000 का घोटाला साफ साफ। और वर्करों का पेमेंट कहाँ पर दिए हो? भैया 50,000 घपला उसमें हुआ है। 2 महीना लेबर तनख्वाह ना दे रजिस्टर ही है। हाँ उसको जरूरी है देखना, क्योंकि अभी शिकायत मिली है। हाँ भैया। ये सिग्नेचर कैसे हुआ है वर्करों का? सब नालायक फर्जी सिग्नेचर कर बैठे। देखिए सब फर्जी है। 3 महीना बिजली के बिल ना दे ओकर रजिस्टर ही है। राजेश लाइट कंपनी दादूपुर अहिबरन धरौली प्रतापगढ़ के, उनकी भी जनरेटर लगा था 3 महीने, उनका भी तनख्वाह नहीं दिया। और गंगा कैसेट वालों का? गंगा कैसे वाले तो ढेर मुड़ के बैठा है सारा बिहारिया। यानी मैं अभी तक तो इसे ईमानदार समझता था, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया है। भोला भैया उठा रहा हंटर। बिहारी साहब मैं तुझे ईमानदार समझता था। साहब मुझसे गलती हो गई साहब, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। तो जा दो चालाक बनने की कोशिश न करी, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करी। जल्द बदला कहाँ पर छिपाई रकमी, वर्करों का न पेमेंट ही अब तक दिया। बस इसी बात का मुझको भारी है गम। मैंने तुम्हारे साथ क्या कमी किया था बिहारी, जब तुमने चोरी मेरे साथ किया? कहां पर वो रकम छिपा रखा है? बोल बताओ। सख्त मुझको जरूरत पड़ी सेठ जी, जब तुम्हें जरूरत थी तो मुझसे बतलाते। सख्त मुझको जरूरत पड़ी सेठ जी, इसलिए ले लिया मुझको, करिए क्षमा। आज के बाद ऐसा करूंगा नहीं।